गुज़श्ता हफ्ते बरतानवी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान को सफरी पाबंदियों की रेड लिस्ट में शामिल किया गया, जिसके मुताबिक 9 अप्रैल से पाकिस्तानियों को बरतानिया में विजिट वीज़े नहीं दिए जाएंगे। बरतानिया ने फ्रांस, जर्मनी, भारत इन ममालिक को रेड लिस्ट में शामिल क्यों नहीं किया? गुज़श्ता हफ्ते बरतानवी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान को सफरी पाबंदियों की रेड लिस्ट में शामिल किया गया, जिसके मुताबिक 9 अप्रैल से पाकिस्तानियों को बरतानिया में विजिट वीज़े नहीं दिए जाएंगे। सिर्फ बरतानवी शहरी और जो रेजिडेंसी वीज़ा होल्डर्स हैं वही बरतानिया जा सकेंगे। बरतानवी हुकूमत के इस फैसले के बाद 34 अरकान पार्लियामेंट ने बरतानवी हुकूमत को एक ख़त लिखा है और पूछा है कि बताया जाए कि पाकिस्तान को किन वजूहात की बिना पर रेड लिस्ट में डाला गया है। गुज़श्ता रोज़ इसी तरह का एक ख़त बरतानवी रुकने पार्लियामेंट अफजल खान ने भी बरतानवी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा है। ख़त में बरतानवी पार्लियामेंटेरियन ने हुकूमत से सवाल किया है कि डेटा के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह फ्रांस, जर्मनी और भारत के साथ बरतानिया से भी कम है। इसके अलावा अफ्रीकी कोरोना वायरस की एक नई किस्म ने भी पाकिस्तान को मुतासिर नहीं किया, तो फिर किन बुनियादों पर पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? बरतानिया ने फ्रांस, जर्मनी, भारत इन ममालिक को रेड लिस्ट में शामिल क्यों नहीं किया? ख़त में यह भी लिखा गया है कि बरतानवी हुकूमत की सफरी पाबंदियों से पाकिस्तानी नजात जो बरतानवी शहरी हैं उनकी मुश्किलात भी बढ़ चुकी हैं। हुकूमत जो है ये अपने फ़ैसले पर नज़र सानी करे और इसकी वजाहत करे, और जो दीगर बरतानवी अरकान पार्लियामेंट हैं उनकी तरफ से भी बरतानवी हुकूमत को जो खतूत लिखे गए हैं उनमें भी बरतानवी हुकूमत से ये पूछा गया है कि पाकिस्तान पर पाबंदी लगाते हुए किस साइंटिफिक डाटा को मद्देनज़र रखा गया है। पाकिस्तान में हर 1 लाख में से 13 अफराद रोज़ाना कोरोना से मुतासिर होने की रिपोर्ट है, जो कि फ्रांस, जर्मनी और भारत की निस्बत नहायत कम है। आदाद शुमार के मुताबिक फ्रांस में हर 1 लाख में से 403 अफराद रोज़ाना, जर्मनी में 1 लाख में से 137 अफराद रोज़ाना और भारत में हर 1 लाख में से 24 अफराद रोज़ाना मुतासिर हो रहे हैं। लिहाजा ऐसे ममालिक को रेड लिस्ट में शामिल क्यों नहीं किया गया जहाँ पाकिस्तान से ज़्यादा केसेस हैं और कोरोना वायरस की जनूबी अफ्रीकी किस्म भी मौजूद है, उन ममालिक को भी शामिल क्यों नहीं किया गया? इसी पर मैं बात करूंगी। अफजल साहब, जो आपकी तरफ से जो खत लिखा गया है कि पाकिस्तान में इन्फेक्शन रेट भी कम है, मैंने अपने इंट्रो में भी बताया कि और दीगर जो ममालिक हैं जर्मनी, फ्रांस, भारत, वहाँ रेशो वाकई में बहुत ज़्यादा है, तो क्या वजह है? अब आप लोगों के खत लिखने के बाद, ये सवाल उठाने के बाद, क्या आपको लगता है कि जो बरतानवी हुकूमत है अपने इस फैसले पर नजरसानी करेगी? जी, हमें जो तशवीश है इस बात पे वो ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रही है पेंडेमिक को, कोविड-19 को बरतानिया के अंदर डील करने में, वो ये रही है कि गवर्नमेंट जो है वो लेड होगी एविडेंस बेस पे, जो साइंटिफिक एविडेंस है। तो अब जो मसला सामने आ रहा है वो ये है कि ये कहाँ से साइंटिफिक एविडेंस इनको मिल रहा है। जो चीज़ डेटा अवेलेबल है वो तो ये पॉइंट कर रहा है कि और मुल्क हैं जिनकी शरह पाकिस्तान, बांग्लादेश से ज़्यादा है, तो फिर किस तरह हुकूमत ने ये फैसला किया है? तो ये वो है जिसकी एक्सप्लेनेशन डिमांड की जा रही है। बहुत से इंडिविजुअल एमपीज ने भी खत लिखा है और आज क्रॉस पार्टी 30+ जो है पार्लियामेंटेरियन, इन्होंने मिल के प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर लिखा है। इस वक्त क्योंकि ये ईस्टर वेकेशन है तो पार्लियामेंट इस वक्त बंद है और नेक्स्ट वीक पार्लियामेंट भी खुल जाएगी, लेकिन हमें जो मुश्किलात सामने नजर आ रही है वो ये है कि अच्छी खासी तादाद जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं, ड्यूल नेशनल हैं, अराउंड 35-40,000 के नंबर, उनको सडनली ये जो उन्होंने रेड लिस्ट में डाल दिया है, तो बेशक PIA और दूसरी एयरलाइंस कोशिश कर रही, क्योंकि जब लोग रेड डेडलाइन के बाद यहाँ पहुंचेंगे तो उनको होटल में क्वारंटीन करना पड़ेगा। और कितने पाउंड देने पड़ेंगे? कि ये जरा क्लियर कर दें, कितने पाउंड देने पड़ेंगे पर पर्सन? जी, ओवर 1700 पाउंड। सही। तो इस पर तो ज़ाहिर एक तशवीश फैली हुई है पाकिस्तानी नजात जो बरतानवी हैं, तो क्या इसके बाद आपको लगता है कि कोई इस फैसले पर नजरसानी होगी और रेड लिस्ट से निकालने का तरीका कार क्या होगा? क्या आप लोगों के पास ये डेटा है जिसकी बुनियाद पर आपने फैसला किया, और फिर किन बुनियादों पर आप ये जो है पाकिस्तान को इस रेड लिस्ट से बाहर निकालेंगे? इसका ड्यूरेशन क्या है?
जी जी, ये जो जवाब है ये हुकूमत ही दे सकती है, क्योंकि हुकूमत ने ये फैसला किया हुआ है। जो पार्लियामेंटेरियन है वो सवाल अब हुकूमत से कर रहे हैं कि क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए, क्योंकि अगर डेटा लेड है तो ये जो डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही है इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद जो बात आप कर रहे हैं कि जो लिस्टेड है उसको कैसे निकालना है, तो यकीनी तौर पे ये जो डालते हैं उसकी भी कोई लेवल है, अगर उससे फिर कम लेवल पे चीज आएगी तो उसको निकाला जाएगा। तो ये क्लैरिटी, लेकिन लेवल तो और ममालिक के तो हमसे भी ज्यादा है, यही तो हम भी सवाल उठा रहे हैं, यही सवाल तो आप लोग भी उठा रहे हैं। तो ये फैसला किन बुनियादों पर फिर हुआ है? इसको एक मेरिट पर तो फैसला नहीं कह सकते हम। जी जी, लेकिन ये जवाब गवर्नमेंट दे सकती है ना। मैं तो आपकी तरह मैं भी सवाल यही कर रहा हूँ, दूसरे पार्लियामेंटेरियन भी यही सवाल कर रहे हैं कि बेस क्या है, आपके पास एविडेंस किस बेस पे इस्तेमाल कर रहे हैं आप, कि जो सामने चीज है वो तो ये शो कर रही है कि पाकिस्तान बांग्लादेश से ज्यादा शरह रखने वाले ममालिक हैं जिनको रेड लिस्ट में नहीं डाला गया। तो फिर क्या वजह है, क्या मेयार इस्तेमाल किया जा रहा है? तो ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि हम समझ सकें। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि इन्होंने इतने थोड़े टाइम स्केल में नोटिस में इसको इन्फोर्स कर रहे हैं, तो जो इतनी खास तादाद लोग मुश्किल में हैं उनका हल क्या है, कैसे इसको डील किया जा सकता है? क्या जब वो यहाँ पे आए तो क्या वो अपने घर में आइसोलेट कर सकते हैं? ये सेपरेट इश्यू है जो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि जो मदद है लोगों की जा सके, क्योंकि अगर कोई इंफरादी है तो उसके लिए भी अच्छी खासी रकम है 1700 पाउंड, लेकिन अगर आपके 4-6 फर्द हैं फैमिली में तो ये तो बहुत बड़ा बोझ है। जो ऑलरेडी साल से ज्यादा जो कोविड-19 के मुश्किलात हैं, जो इकोनॉमिक मुश्किलात हैं, ये सब फील कर रहे हैं, तो उसके ऊपर अगर इतनी खासी तादाद रकम चाहिए तो ये फैमिली को फर्दर डेट में इन्वॉल्व कर देगा, जो उनके लिए कई सालों तक आपको भी पता है अफजल साहब, पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर आई है ये यूके स्ट्रेन कोरोना है, इसीलिए तो पाकिस्तान में केसेस जो है वो बड़े भी हैं। आपको क्या लगता है कि अगर पाकिस्तानी हुकूमत ये फैसला करती, बरतानिया को रेड लिस्ट में डालती, तो क्या रिएक्शन आ सकता था? तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होता तब? जी लोग, मैं ये समझता हूँ कि हर मुल्क को अपने शहरियों की हिफाजत करने के लिए हक है कि वो नेसेसरी रेगुलेशन लाएं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जो रेगुलेशन लाएं वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होने चाहिए, इंसाफ पे होने चाहिए और साइंस लेड होने चाहिए।